हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो माय नेम इज़ राहत नवाज एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल इकरा कोचिंग क्लासेस बाय राहत सर। तो दैट्स आवर कोचिंग नेम। इकरा कोचिंग क्लासेस। So we are here to study about the trigonometric ratios in class 10. चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल मोस्टली। So if we have this right angle triangle, suppose A, B and C. So we have a triangle ABC which is right at 90 degree, sorry, which is 90 degree at point B, and this is its symbol. The property of a right angle triangle is, इसमें जो भी हमारे पास साइड्स होती हैं उसकी हमें नाम पता होता है उन साइड्स का। जैसे सबसे पहले जो इसकी साइड हम पहचानते हैं, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो इसकी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है उसे हम बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जिसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है। ओके, एंड नाउ वी हैव टू साइड्स। अब बहुत सारे बच्चे इसे इस AB को परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन ये अगर परपेंडिकुलर बनेगा तो इस एंगल के लिए बनेगा। कहने का मतलब, अगर मैं कह दूं AB हमारा परपेंडिकुलर है, AB को हमने मान लिया परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर है फॉर एंगल C। इस एंगल के लिए, इसके लिए है ये परपेंडिकुलर। अब अगर हम एंगल ये ले लें तो ये थोड़ी परपेंडिकुलर रहेगा। आपको याद रखनी है ये बात, एंगल चेंज साइड चेंज। ओके, हाँ, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। आप कोई भी एंगल लीजिए, ए लीजिए बी लीजिए, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। बिकॉज दिस एंगल इज फॉर्म बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ऐसे करके याद कर लो कि जो भी एंगल होता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बना होता है। अगर मैं इस एंगल सी की बात करूंगा, हम यहां पर लिख देते हैं फॉर एंगल सी। तो एंगल सी के लिए AC इज हाइपोटेन्यूज, ऑब्वियस सी बात है, हाइपोटेन्यूज। BC बोलो या CB बोलो, तो जो BC है ये हमारा बेस है, जिसे हिंदी में कहते हैं आधार। अब ये जो AB है ये बनेगा परपेंडिकुलर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। हिंदी में कहते हैं लंब, और AC इज आर हाइपोटेन्यूज। चलो इसका भी नाम पूरा कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्व। यहां तक आप मेरा पॉइंट समझ गए हो। तो एंगल C के लिए हमारे पास साइड्स आ गई। अगर मैं बात करूं फॉर एंगल A, फॉर एंगल A, तो अब एंगल A के लिए AC इज सेम, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में कहेंगे कर्ण। बट BC एंड AB गेट इंटरचेंज ईच अदर, ये बदल जाएंगे क्योंकि अब एंगल ये हो गया, और मैंने बताया कि एंगल बनता है हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। तो AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस बार AB बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया। और जो हमारा BC है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं और सवाल अपना मतलब सोल्यूशन गलत कर देते हैं। अब आपको प्रॉब्लम होगी इसमें। तो जब भी हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्वेश्चंस को डील करेंगे तो हमें इन दो एंगल्स के बारे में बहुत बारीकी से डिटेल में बस इतना समझना होगा इन एंगल्स के लिए। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये तो हमने बात कर ली। हाँ, एक चीज और होती है इसमें एक चीज ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आई होप सबने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो आई एम देयर फॉर यू। पाइथागोरस थ्योरम बहुत सिंपल सी थ्योरम होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके साइड्स हमें मालूम होते हैं। इसे पाइथागोरस थ्योरम को कभी इसकी नेमिंग के साथ हम लर्न नहीं करेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर, ऐसे नहीं करेंगे हम। सीधी सीधी बात जानते हैं कि हमारी जो लेंथियस्ट साइड है इसमें, सबसे बड़ी साइड जो होती है ऑब्वियस है वो हाइपोटेनियस होती है। हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस इज द लेंथियस्ट साइड। सबसे लंबी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो बस सिंपल सा हम इसे लर्न करते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनियस एसी है हमारा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो अदर साइड्स के सम, स्क्वायर के सम के। यानी कि एक साइड ले लेंगे ए बी, इसका स्क्वायर, सेकंड साइड ले लेंगे हम बी सी, इसका स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। नाउ वी हैव दिस इक्वेशन और आइडेंटिटी। अब आप यहाँ पे 3 वेरिएबल देख सकते हो, 1 2 3, इसमें से हमें 2 गिवन होते हैं, थर्ड में फाइंड आउट करना होता है। बस ये काम है। नेक्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। अब ये 2 एंगल्स पे होते हैं, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। एंगल भी एक एंगल तुम्हारा 90 डिग्री चला जाएगा। अब बचे 2 एंगल हमारे पास, तो इन 2 एंगल्स के लिए हमारे पास जो रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं। साइन, हालांकि इनके साइन, इनके फुल नेम ऐसे होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, लेकिन हम इन्हें शॉर्ट में डील करते हैं और करेंगे शॉर्ट में करेंगे। तो यहाँ से इधर इसमें रिमूव करने से पढ़ते साइन है, कॉस से sin पढ़ते हैं, तो आप sin मत पढ़ना, ये साइन होता है, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये हो गया कॉस, एंड दिस इज आवर टेन। कॉट, सेक एंड कॉट। किसी भी एंगल के लिए हमें इस ट्राइंगल की हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, ए और सी। किसी भी एंगल के लिए हमें यहाँ पर साइन, कॉस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें हमें एक रेशियो मिलता है 2 साइड्स का। कोई भी इसमें 2 साइड्स रहती हैं, उनका रेशियो मिलता है। अब वो 2 साइड्स कौन सी रहती हैं इसमें, वो चेक करेंगे। अब आपको लर्न भी करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एंगल कोई भी, मैं ए की बात करूं, बी की बात करूं, सी का कोई भी एंगल हो, साइन में क्या आता है? साइन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, नीचे हाइपोटेनियस, हिंदी में लिख देंगे लंब, और अपॉन में आ जाएगा कर्ण। ऑलवेज साइन के साथ इन 2 साइड्स का रेशियो ही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, कॉस के साथ बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। फिर आ गया टेन, टेन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। आपको बस ये 3 लर्न करने, वैसे तो आपको सिर्फ ये 2 लर्न करने होते हैं, बाकी 6 तो आप अपने आप से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को, मतलब अगर हम इसकी जो मैं कहूँ जो उसकी जिसका वीकेस्ट पॉइंट है, जो आपके कंट्रोल में अगर आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, पूरी। हम इसमें 3 एक्सरसाइज हमारे इस चैप्टर में है, उसका हाइट एंड डिस्टेंस है। हर जगह बस इन ये 4 सिर्फ यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, ये नोट में डाल देता हूँ मैं स्पेशल करके, कि नोट में है 4 इसमें कन्वर्जन है, बस और कुछ भी नहीं है। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। इनवर्स तो आप समझते हो। जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर मेरे पास साइन में वैल्यू है 4/5, तो कॉसेक की ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका इनवर्स यानी 5/4। ये मतलब होता है, यानी साइन और कॉसेक का रिलेशन ये है कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर होगा, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर होगा, बस ये कन्वर्सन है। तो साइन का कॉसेक में होता है, एंड कॉस का सेक में होता है, एंड टेन का कॉट में होता है। ये तीनों के में एक और लर्न कर लेते हैं। टेन के लिए हम साइन अपॉन कॉट, जो हमें बहुत हेल्प करेगा। अब इन चारों को याद कर लो अच्छी तरह से, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री आपकी ऐसी सॉल्व हो जाएगी। ये मेन है। जितने मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा आपको, मैं 50 इसमें हमारे पास
50 60 सब अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं जिसे हम कह सकते हैं आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं, मेन इसे कर लो सब हो जाए। भाई इतना याद रखना, इन चार को पढ़ना है। अब ये हमारे पास आ गए, अब इनके फॉर्मूले बना लो। कॉट किसका इनवर्स है? tan का, तो इसे उल्टा कर दो तो ये ऊपर बेस आ जाएगा और अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। सेक कॉस का होता है, देखो सेक ऑफ कॉस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मींस कर्ण बटे आधार। सॉरी फॉर माय राइटिंग। एंड लास्ट कॉसेक साइन का इनवर्स, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। Now these are the ratios. फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी एग्जाम मतलब हमारी जो सिलेबस में है वो इसी पर डिपेंडेंट है। अब बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी ये लर्न कैसे होगा, इसे किस तरह से लर्न किया जाए कि हमें साइन में लर्न करना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर हमने कुछ और लगा दिया तो हमारा गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसे लर्न करने की ट्रिक होती है हमारे पास। ट्रिक क्या है, इसे निमोनिक कहते हैं, वैसे तो आप इसे ट्रिक ही कह सकते हो। ट्रिक ये होती है कि आप, मैं दोनों के लिए करवा रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, आप दोनों ही समझ सकते हो। और देखो मैं बताऊँ, ना कुछ हिंदी होती है ना कुछ इंग्लिश होती है। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं तो आपको दोनों ही लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ओके, ऑलवेज बी इन बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक्स होती हैं, निमोनिक्स होते हैं, थोड़े से फनी होते हैं। फनी है तभी तो याद रहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो याद कैसे होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो साइन है ना ये हमारे अपॉन का वर्क है। ओके, अब इसमें सीक्वेंस दे दो। एक बात और, यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस लिखा था साइन कॉस टेन करके, ये मैं इसे चेंज भी तो कर सकता था, मैं कॉस को सबसे ऊपर लिख देता, कॉट को सेकंड नंबर पर लिख देता, ऐसा नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। आप इसी सीक्वेंस में लर्न करो ऐसे, साइन के बाद हमेशा कॉस लो, कॉस के बाद हमेशा टेन लो, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर उसके बाद, बस यहाँ पे रखना शुरू कर दो। ये हो जाता है हमारा साइन एंड दिस इज आवर कॉस एंड दिस इज आवर लो, बन गया सारा, सिंपल। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जैसे ही आपको साइन कॉस tan लर्न होते हैं, इनके इनवर्स कर दो तो बात ये भी आ जाती है। नहीं तो आप इसे उल्टा पढ़ना शुरू कर दो, जैसे tan का उल्टा क्या होगा, कॉट, तो यहाँ कॉट आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है, sec, तो ये sec बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ, हिंदी के लिए हम इसे पढ़ते हैं, देखो हमने लंब कर्ण और आधार माना हुआ, तो आप इसे इस तरह समझो कि जो हम हिंदी में इसे लंब कहते हैं उसे हम L से डिनोट कर देंगे, आधार को A से डिनोट कर देंगे और कर्ण को K से डिनोट कर देंगे। क्यों? अगर जैसे हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें कि किसी हिंदी वर्ड को हम बिल्कुल डिट्टो वैसे ही हम लिखना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो इसे लिखा जाएगा लाल, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, है ना। तो भाई इनके फर्स्ट लेटर निकाल दो यहाँ से, तो क्या मिलेंगे, लंब के लिए L मिल जाएगा और आधार के लिए A मिल जाएगा, एंड वी गेट K फॉर आर कर्ण। ओके, तो इसका निमोनिक भी सिंपल होता है, लाल बटे कक्का, क्या होते हैं इसे, लाल बटे कक्का, LAL अपॉन KKA, लाल बटे कक्का। अब सेम सीक्वेंस यहाँ पे रख देना है साइन कॉस tan का। नाउ वी हैव साइन कॉस, देख साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार,
इसका इनवर्स कर दो तो यहां से कॉट बन जाएगा, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, ये सेक बन जाएगा, कर्ण बटे आधार, एंड इट बिकम्स आर कॉसेक, कर्ण बटा लंब। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म। Now you are ready to deal your first exercise problems. So if you want to take the screenshot, you may. आप इस पॉज कीजिए वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं सिर्फ कर देता हूँ, कुछ भी नहीं, बस आपको ये चीजें याद रखनी है। और ये भी आप बाय प्रैक्टिस आप सब कुछ सीख जाते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप करते हो तो आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाते हो। अगर आप अपने घर पे रहते हो, आपके घर पे स्टेयर्स यानी जीना है, आप अप एंड डाउन करते हो बहुत फास्ट, क्यों कर लेते हो? किसी कहीं आप किसी गेस्ट के, अगर आप गेस्ट हैं किसी के गए हुए हैं तो वहाँ पर आप एकदम फास्ट नहीं चढ़ पाओगे, ना ही उतर पाओगे, क्योंकि आपके पैरों को प्रैक्टिस नहीं है उन स्टेयर्स की, उन सीढ़ियों की, है ना। बस यही चीज़ है। इसे रफ करना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं। द क्वेश्चन इज इन माय मोबाइल। Where is it? Here it is. In each of the following, one of 6 trigonometric ratios is given. 6 रेशियो होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से हमें एक दे रखा होगा। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें गिवन है, ये एक्सरसाइज आपकी इसमें डिनोट कर रहा है, इसमें शो कर रहा है 9.1। आप अपनी बुक से रिलेट कर लीजिए। देखो बुक्स के पब्लिकेशंस अलग होते हैं, राइटर्स अलग होते हैं, प्रॉब्लम सारी सेम होती है। ओके, तो इस बात का इशू मत लेना कि हमारे पास तो ये वाली बुक नहीं है, हमारे पास वो वाली बुक नहीं है। ओके, आपको बस ये चीजें आनी चाहिए। नाउ वी हैव हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें इन 6 में से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी और बाकी 5 की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट्स फर्स्ट पार्ट इज sin A is equal to 2 upon, this is the question which we have to solve. Now let's try. अब इसकी अप्रोच कैसे लगाएंगे? इसकी अप्रोच हम लगाएंगे तो यहां से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसकी अप्रोच ऐसे लगाएंगे हम कि हमारे पास sin A हमारे पास है, तो हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी होते हैं ये किसी ना किसी का, ये बस राइट एंगल ट्रायंगल में ही डील करते हैं, तो बस वही ले लेना है हमें। तो नाउ दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी फॉर माय ड्राइंग। ओके, देखिए यहां साइन के साथ, देखो साइन कॉस टेन, इनके आगे जो भी चीज अगर हमें लिखी हुई है इसकी यहाँ पे इस तरफ, तो वो एंगल में आती है। यहाँ साइन के साथ क्या दे रखा है? ए, तो हम यहाँ पर ए डिनोट कर देंगे, क्योंकि ये हमें पढ़ने में बहुत आसान लगता है। इस एंगल के लिए ये बाकी में नजर आता है कि हाँ ये परपेंडिकुलर है, बस और कुछ नहीं है। इस ए को हम यहाँ भी ले सकते थे तो परपेंडिकुलर ये बन जाता। तो जब तक हमें डायग्राम नहीं दिया होगा तो हम अपना ट्रायंगल ऐसे ही बनाएंगे और हम इस एंगल में डील करेंगे, तो हमारा ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, एंड दिस इज आवर हाइपोटेनियस। और हम बस इनके इनिशियल्स लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, देखिए हमें बस एक एंगल की जरूरत है जो हमारे पास यहाँ पर है। अब जरा हम चेक करते हैं कि हमारे पास है sin A इज इक्वल टू 2/3। अब यहां से एक बात समझिए, साइन में अब हमारे पास हमें कॉस चाहिए, हमें चाहिए कॉस। उसने हमसे कहा है कि जो हमारे 5 रेशियोज हैं वो सब फाइंड करने हैं, यानी कॉस निकालना है। तो कॉस के लिए हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हमें कैसे पता कि हमारे पास इसमें बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है? तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें यहीं से मिल जाती है। sin is equal to 2/3. Sin we have perpendicular upon hypotenuse. Now it is our perpendicular means कि लंब है ये, and hypotenuse it is our कर्ण। बस सिंपल। यानी कि ये साइड हमारे पास कितनी गिवन है? हमें इसमें दे रखी है 2। देखो जरूरी नहीं है 2 दे रखी है, क्योंकि ये रेशियो है।
ये रेशियो है, ये 4 भी हो सकती थी 6 भी हो सकती थी, ओके, लेकिन हमें रेशियो ही फाइंड करना है, तो हम इसे 2 अज्यूम कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 है और जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 3। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस में हमें थर्ड साइड को जरूर फाइंड आउट करना होगा। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि अब हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, क्योंकि 2 साइड हमारे पास है, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है कि आपके पास जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर कर ले। सबसे बड़ी साइड क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगा देते हैं, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे हम, ओके। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। परपेंडिकुलर भी है 2 बेस स्क्वायर। बी, ये बी हमें फाइंड करना है, ये हो गया हमारे पास 9। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, हालांकि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको लीनियर इक्वेशंस आती होंगी, कोई इशू नहीं है इसमें, आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन कैसे डील करना होता है, अच्छी बात। बस यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि हमें जो चीज यहाँ से रिप्लेस करनी है, हमें फाइंड करना है बी। तो बी के आसपास जो भी चीज यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसे हमें यहाँ से हटाना होगा। अब ऐसे हटाएंगे तो ये प्लस, तो ये हटेगा ना तो बी स्क्वायर अपनी जगह छोड़ेगा, ना इक्वल अपनी जगह छोड़ेगा, और ना ही 9 अपनी जगह छोड़ेगा। अपनी जगह कौन छोड़ रहा है? 4 प्लस के जरा किसका हो जाएगा? अब यहां से 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। हमें बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए बी। तो स्क्वायर से इस पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अब 5 का स्क्वायर रूट 5 ही होगा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखा जाएगा, और ज्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी ताकि मैं आपको फॉर्मूला के साथ ही सॉल्व करवाना चाहूँ। अब आपका आंसर ऐसे आना शुरू हो जाएंगे। देखिए साइन हमारे पास है, हमें चाहिए कॉस। ना कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस रूट 5, हाइपोटेन्यूज 3। आंसर कॉस हो गया 10, 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2, बेस रूट 5। आंसर। हालांकि ये ऐसा कहते हैं कि अपॉन में अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसे अपॉन में वहां छोड़ते नहीं है, तो हम इसे यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर अपॉन में जो भी नंबर हमारे पास रूट में होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 5 कुछ नहीं हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 5 रूट 5 से हुआ तो रूट 5, और अपॉन में रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आंसर है। अब क्या चाहिए हमें? कॉट। तो हम जानते हैं कॉट क्या होता है? 1/10 है, तो इसका इनवर्स कर दो, तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 2 रूट 5 कहाँ जाएगा? नीचे। अब यहाँ भी रूट में 5 आ गया, तो आप इस वैल्यू को प्रेफर कर सकते हो, वरना आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इस 5 को, अभी हमने लिखा रूट 5 को क्या लिखते हैं? 5, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? रूट 5 इंटू रूट 5, और अपॉन में कितना है? 2 रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा रूट 5 और अपॉन में आ जाएगा, तो ये आंसर। कॉस tan कॉट आ गया। अब चाहिए sec, तो sec ये इनवर्स होता है कॉस का, कॉस को उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 3/√5, तो रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आ जाएगा 3√5 और अपॉन में 5, अनदर आंसर। sec सॉरी cos तो वो तो साइन में जो वैल्यू हमें स्टार्टिंग में दे रखी थी, ये यहां से इसका उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3/2। हो गए। तो हमें इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हमारे इस तरह के हैं कि हमें उसमें क्या करना है, हमें एक रेशियो गिवन होगा, उस एक रेशियो गिवन से हम उसमें से 2 साइड्स हमें फाइंड हो जाएंगे, पाइथागोरस को यूज करके हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। उसके बाद तीनों साइड हमारे पास आ जाएंगे, तो जो हमें अदर 5 रेशियोज फाइंड आउट करने हैं वो इस तरह से फाइंड कर लेंगे। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेंगे, ये तो आप करना सीखिए।
वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4, हमसे कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हमसे कह रहा है इवेल्यूट, यानी हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? इजी है, आप चेक कर पा रहे हो कि हमें इसमें सारे रेशियोज फाइंड नहीं करते हैं, हमें इसमें बस साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। देखो एंगल सेम रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अभी जितनी भी हमने इससे लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें सभी के साथ एंगल क्या रहा था? हमारा एंगल ए रहा था। यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा, वी कॉल इट थीटा। ओके, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए अप्रोच करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसे यूज करेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आप जानते हो पंडित बद्री प्रसाद वाली जो निमोनिक है, ये लाल बटे कक्का वाला, उसमें कॉट में क्या आता है? कॉट में होता है आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब आप यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ये किस एंगल की बात कर रहा है? थीटा, तो यहाँ ले लेंगे हम थीटा। तो इस एंगल थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, कितना परपेंडिकुलर? 8, और ये बेस बन जाएगा कितना है? 7। अब हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस। अब पाइथागोरस सर ने हमें बताया था, मैं आपको बताता हूँ। पाइथागोरस जो है रेप्यूटेड मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, सब कुछ थे, आर्किटेक्ट। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर इज 8 स्क्वायर प्लस बेस 7 स्क्वायर, 64 प्लस 49, ये तो सबको आता है। 4 9 13 3 कैरी 1 6 1 7 4 113। स्क्वायर से क्या आ जाएगा? इसके रूट। ये एच की वैल्यू बन गई हमारे पास। बस हमें क्या चाहिए? साइन थीटा। नाउ वी हैव साइन थीटा। साइन थीटा में हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है इसमें 8 और हाइपोटेन्यूस हो गया हमारे पास रूट 113। ये हमारा साइन थीटा बना। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस हमारा हो गया 7 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास रूट 13। ओके, अब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उससे करते हैं। वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहो तो इसमें अलग अलग वैल्यूज, इसमें 4 वैल्यूज लगा सकते हैं। देखो 1 2 3 4। अगर आप स्मार्ट है, जो कि आप ऑब्वियस सी बात है आप स्मार्ट है, तो आप इसमें एक फॉर्मूला पुट कर सकते हो। वो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। मैं इसे यहाँ से शुरू कर देता हूँ। वो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा यहाँ पे। देखो एक बार ही ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जब दो नंबर्स एक बार दो ब्रैकेट हो, तो एक बार वो ऐड हो रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस ले लेते हैं। सेम नीचे करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस ले लेंगे। बस सिंपल। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, साइन थीटा हमने लगा दिया। अब साइन में जो भी पावर होगी तो उसकी वैल्यू भी फुल पावर आ जाती है। तो 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 और रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो हमें मिल जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 स्क्वायर 49, ये 113। अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे इसे। बहुत सारे बच्चों को ये कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
इसके कई सारे मेथड होते हैं, आपको समझाया जाएगा कि आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। दो नंबर्स के लिए मैंने एक मेथड जो मैं यूज करता हूँ, जो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसे यूज कीजिए। ओनली फॉर 2 नंबर्स, हमारे पास 2 नंबर्स अगर हो तो हम वो ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपॉन का साइन ले लीजिए आप, ओके। फिर जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 113 बन जा 113 आ जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 113 बन जा 113 माइनस 64 बन जा 64। क्या किया कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। सेम यहां करेंगे, देखो 113 बन जा 113, क्रॉस मल्टीप्लाई 113 बन जा 113 माइनस 49 बन जा 49। ऊपर हमें मिलेगा माइनस करने के बाद, ऊपर मिलेगा 49 अपॉन 113, नीचे मिलेगा 64 अपॉन 113। देखो ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर में, ओके। अब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है, तो क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो 49 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 113 और 64 के मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा 113। मैंने सबट्रैक्ट ठीक किया है, सही। 113 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 49/64 सर। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को यूज करके हम इसे इस तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट कर देते हैं। सो आप भी इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।